नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज भी इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करूँगा। ये इनफैक्ट 3 चीज़ें एक साथ, हेमरॉइड्स यानी कि पाइल्स, फिशर और फिस्चुला, ये 3 बीमारियां हैं जो कि एनस यानी कि मल द्वार के आसपास होती है। पेरीएनल एरिया में ये 3 कंडीशंस हैं जो होती हैं। तो इनको लेकर के लोगों के मन में बहुत ही भ्रांतियां होती हैं। ये तीनों सिंपल चीज़ें हैं और बहुत कॉमन चीज़ें हैं। इसके लिए जनरली लोग सर्जन को दिखाते हैं, कई बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, लेकिन हल जो है वो कई बार सिर्फ सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस और ज़रूरत पड़ने से सर्जरी। देखिए, सबसे पहले हम पाइल्स के बारे में बात करते हैं। पाइल्स यानी कि हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स खून की नसें होती हैं जो एनस के पास होती हैं। एक्सटर्नल हेमरॉइड्स जो बाहर की तरफ दिखती हैं, इंटरनल हेमरॉइड्स जो अंदर की तरफ होती हैं। पाइल्स बढ़ने का कारण होता है कॉन्स्टिपेशन जब हो और हम मोशन के लिए, लैट्रिन पास करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेन कर रहे हो, जोर लगा रहे होते हो, इसके कारण ये वेन्स स्वेल कर जाती हैं और ये बाहर की तरफ, अगर एक्सटर्नल हेमरॉइड्स हो तो एक गुच्छे के फॉर्म में दिखेंगी, उससे कुछ डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट मेन सिम्टम इसका ब्लीडिंग होता है और ये ब्लीडिंग बिना पेन के होती है। अगर पाइल्स छोटी हो, इसकी एक ग्रेडिंग होती है, तो अगर आप सिंपल दवा लें, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें, तो इससे ब्लीडिंग नहीं होगी। देखिए, एल्डरली आदमी में अगर पाइल्स दिख रहा हो और ब्लीडिंग हो रही हो या वजन कम होता जा रहा हो, तो ये मान लेना कि ब्लीडिंग सिर्फ इससे हो रही है। ये ठीक नहीं होता और हमेशा उस हालत में एक टेस्ट कोलोनोस्कोपी की जाती है, जिससे कि ये देखा जाए कि इसके अलावा कोई और कारण अंदरूनी तो नहीं है। कोलोनोस्कोपी यानी कि बड़ी आंत की अंदर से पूरी तरह से के जांच करना। पाइल्स यहाँ है, अगर ब्लीडिंग हो रही हो, पाइल्स में कभी भी वेट कम होना, खून की बहुत ज़्यादा कमी होना, ये नहीं होता है। तो ऐसी हालत में ऑपरेशन से पहले ये देखना कि यहाँ कोई बीमारी, अल्सर, ट्यूमर, कैंसर ये तो नहीं है जिससे कि ब्लड आ रहा हो। और ये पाइल्स बहुत ही कॉमन चीज़ 40% लोगों को हो सकती है, इसके लिए देखना ज़रूरी है। तो अगर कोई और कारण नहीं हो और प्रॉब्लम ब्लीडिंग इससे हो रही हो जो स्टूल सॉफ्टनर्स और बाकी सिंपल मेजर से नहीं ठीक हो रही हो, तो इसके लिए ऑप्शन सर्जरी होता है। कई बार नॉन सर्जिकल ऑप्शन यानी कि बैंडिंग कर सकते हैं, स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं, इसको लेज़र से एब्लेट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा तो पाइल्स रेकर करेगा, ये वापस आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है फिस्चुला। पाइल्स मैंने बताया आपको खून की नसों का गुच्छा है इधर। फिशर यानी कि एनल मसल्स में एक छोटा सा कट अगर हो। फिशर भी मेनली कॉन्स्टिपेशन से होता है और इससे अगर एनल मसल्स में कट लग जाए, फिशर का सिम्टम पेन होता है, यानी कि स्टूल पास करते समय अगर बहुत ही इंटेंस पेन हो रहा हो, जो स्टूल पास करते समय और उसके बाद भी हो रहा हो, ये फिशर की निशानी है। फिशर में ब्लीडिंग बिल्कुल स्टूल के ऊपर, एक लैट्रिन जो पास होगी उसके ऊपर एक लकीर की तरह होती है और बाहर में एक बहुत छोटा सा चीज़ जिसको सेंटिनल पाइल्स कहते हैं, ये होती है। फिशर के लिए अगेन जो ट्रीटमेंट होता है वो स्टूल सॉफ्टनर्स, कुछ लोकल एनल मसल्स को रिलैक्स करने की दवाइयाँ और सिट्स बाथ, और ये कुछ नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिनके ज़रिए थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। 6 से 8 हफ्ते तक अगर ये चीज़ें करने के बाद भी पेन नहीं जा रहा हो तो फिशर के लिए हम सर्जरी कंसिडर कर सकते हैं। फिशर के लिए और कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं होता। तीसरी चीज़ है फिस्चुला। फिस्चुला यानी कि एनल मसल्स के चारों तरफ के एरिया में कोई होल होना जिससे पस डिस्चार्ज हो रहा हो या फ्लूइड सेक्रीशन आ रहा हो। फिस्चुला अलग अलग तरह का हो सकता है। फिस्चुला जो पेल्विक मसल्स हैं उससे नीचे हो या उससे ऊपर हो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स फिस्चुला ये हो सकता है। अगर सिंपल फिस्चुला है तो इसको हम प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक्स या लोकल एक सीटॉन प्लेसमेंट, जिसको एक क्षार सूत्र यानी कि ये एक आयुर्वेदिक पद्धति से ली गई एक इलाज की प्रणाली है, जिसमें उसके अंदर एक धागे की तरह चीज़ डालते हैं जिससे कि उसकी ड्रेनेज होती है और वो ठीक होता है। और एंटीबायोटिक्स देना, क्योंकि ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे इन्फेक्शन से होती है। फिस्चुला के साथ ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स फिस्चुला हो यानी कि बाहर कई सारी ओपनिंग्स हो और अंदर कई सारे ट्रैक्स दिख रहे हों, तो इसके लिए एक MRI कराते हैं। और क्रोन्स डिजीज एक बीमारी होती है, इसके बारे में मेरा एक अन्य डिटेल्ड वीडियो है। तो कॉम्प्लेक्स पेरीएनल फिस्चुला क्रोन्स डिजीज का इंडिकेटर हो सकता है। उस हालत में अगेन
पूरी तरह से कोलोनोस्कोपी और ये क्रोन्स डिजीज़ के फिस्चुला के लिए अगर हम सिंपल ऑपरेशन करें तो ये बड़ा डिज़ास्ट्रस हो सकता है और इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं और उसका इलाज बिल्कुल अलग होता है। तो फिस्चुला के लिए अगर सिंपल फिस्चुला हो तो एंटीबायोटिक्स, स्टूल सॉफ्टनर्स, क्षार सूत्र, ऐसी ट्रीटमेंट से, क्षार सूत्र यानी कि सीटॉन, इस चीज़ों से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पेरिएनल फिस्चुलाज के लिए अगर बिना क्रोन्स डिजीज़ के हो तो ऑपरेशन। फिस्चुला जो क्रोन्स डिजीज़ के साथ हो इसका इलाज बिल्कुल ही अलग है और एक ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है। तो हेमरॉइड्स, फिशर और फिस्चुला ये तीनों एनल एरिया के आसपास होने वाली एरिया की बीमारियां हैं। कुछ चीज़ों का इसका इलाज सिंपल कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। कुछ कंडीशंस में इसमें अंदर कोई और सीरियस बीमारी ना छुपी हो, इसके लिए कोलोनोस्कोपी और इसकी जांच करना ज़रूरी है। फिस्चुला में एक MRI करके डिसाइड करना ज़रूरी है और कई बार इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट अगर दवाइयों से नहीं हो पा रहा है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो एक टीम के रूप में आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, सर्जन के साथ डिस्कस करके इसका ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। धन्यवाद।